हेलो पंटर लोग, क्या बोलते पब्लिक। आप सबका स्वागत है डेटा टू इन्फो चैनल पे। आज से नई सीरीज शुरू कर ले अपन। इसका नाम है बोले तो पावर बीआई। तो आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। मतलब ऐसे पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, है ना। तो बेसिकली हम पावर बीआई डेस्कटॉप से शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com। यहाँ पे विजिट कर लियो। यहाँ पे मैं अपने ये क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो पढ़ लेना। वैसे इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई का मैंने पहले से लिख के रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो पावर बीआई क्या है, इसके बारे में थोड़े से नोट्स बनाया अपन ने। अपन का कुछ उससे हाईटेक नहीं है, ठीक है। कुछ पीपीटी वीपीटी बना के मैंने प्रेजेंटेशन किया है, ऐसा कुछ नहीं। मैं नोट पैड पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके बताऊंगा धीरे धीरे से अपनी भाषा में, ठीक है। सो देर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि इफ यू टॉर्चर योर डेटा लॉन्ग इनफ इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा किसने है? तो एक आदमी है, एक ब्रिटिश आदमी है, जिसका नाम है रोनाल्ड कोसे। मतलब अच्छा, नामचीन आदमी है जिसने कुछ नोबेल प्राइज वाइज जीता हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से मर टपक गया है वो, अभी नहीं है। तो वो कहता है कि इफ़ यू टॉर्चर योर डेटा इनफ इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। मतलब अगर तुम डेटा को और फिल्टर करोगे, और ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है, और सॉर्ट करोगे, उसमें से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकल के आ ही जाएंगे। ये उसका कहना था। अब ये उसने डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के तौर पे नहीं कहा है, ठीक है। उसने ये चीज़ किसी और चीज़ के लिए कहा था, ठीक है। वो इकोनॉमिस्ट था बाय द वे। बट ये डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में ही बहुत अच्छी तरह से फिट होता है, ठीक है। तो पावर बीआई है क्या? पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। क्या मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल? ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब बी आई। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, ठीक है। अगर आप आईटी फील्ड में हो तो बी आई टूल ही सुनोगे। बी आई, बिजनेस इंटेलिजेंस, ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स जो बिजनेस को ऑप्टिमम तरीके से रन करने में मदद करें, ऐसे टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। उसमें से एक पावर बीआई भी है। तो पावर बीआई क्या है? एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो आपको हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में, उसको क्लीन करने में, और उसको कन्वर्ट करने में विजुअल फॉर्मेट में, ठीक है। तो फिर विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम करेंगे क्या बाय द वे? हाँ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि अपन करेंगे क्या। तो अपन रिपोर्ट्स बनाएंगे और डैशबोर्ड्स बनाएंगे, बस। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आज के दिन जानने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब पावर बीआई के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। मैं एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, जो ज़्यादा माथापट्टी नहीं करने का। तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है भाई। इसमें से डेटा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है भाई। डेटा क्लीन कर सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है भाई। तो विजुअलाइज फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसमें रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। बस यही उसकी डेफिनेशन है, ये यही मैंने यहाँ पे लिखे लिए रखी है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये अपन के इधर भी है, जो आर्टिकल है ना डेटा टू इन्फो लैब्स पे, उधर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम पूछोगे यार कि इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं क्या? कि पावर बीआई का बस एक पावर बीआई है सॉफ्टवेयर, पावर बीआई नाम नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पावर बीआई के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है। पावर बीआई के भी दो अलग अलग पार्ट्स है, पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विस। तो अपन पावर बीआई डेस्कटॉप पढ़ेंगे, पावर बीआई सर्विस के बारे में भी मैं बताऊंगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए पावर बीआई के कंपोनेंट्स, पावर क्वेरी, पावर पिवोट, पावर व्यू, पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये सब छोटे मोटे कंपोनेंट्स हो गए पावर बीआई के, ठीक है। तो अपन पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई डेस्कटॉप देखेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये डेस्कटॉप का वर्जन है,
है ना। तो ये अपन के लैपटॉप या डेस्कटॉप तुम्हारे पीसी पे रहेगा। ठीक है। पावर बीआई सर्विस कहाँ पे रहेगा? पावर बीआई सर्विस ऑनलाइन सर्विस है ये। ठीक है। ये क्लाउड में रहता है। क्लाउड मतलब बादलों में अपने। ठीक है। तो वो दुनिया भर में एक्सेसिबल होता है, इसलिए वो क्लाउड पे रहता है, पावर बीआई सर्विस। और पावर बीआई डेस्कटॉप जिसमें अपन रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वो अपन के डेस्कटॉप में रहेगा। अपन रिपोर्ट्स बनाएंगे और पावर बीआई सर्विस पे उसको पब्लिश करेंगे। एज सिंपल एज दैट। बस यही काम है इसका। विजुअल्स बनाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे, उसको पब्लिश कर देंगे पावर बीआई सर्विस पे, और वो क्लाउड पे जाएगा। अपना क्लाइंट क्या करेगा, पावर बीआई सर्विस से उसको उठाएगा और चेक करेगा। बस यही होता है। तो ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद में उसका यूआई भी समझाऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो कंसिडर पावर बीआई एक पैकेज है। ठीक है। सो यू कैन डिवाइड पावर बीआई इनटू टू पार्ट्स, जैसे मैंने बताया, पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विस, है ना। अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप में अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा पुल आउट करोगे, मतलब इंपोर्ट करोगे, है ना। तो वो क्या क्या रिसोर्सेस हो गए, वो अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं। एक्सेल फाइल हो सकती है, सीएसवी फाइल हो सकती है, ठीक है, आउटलुक हो सकता है, या फिर कोई सर्वर हो सकता है, या फिर डेटाबेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उस डेटा के साथ क्या करोगे, आप उस डेटा को क्लीन करोगे, मतलब ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है। फिर उसके चार्ट्स और मैप्स बना के कुछ विजुअलाइजेशंस बनाओगे। फिर उसको पब्लिश करोगे पावर बीआई सर्विस पे। और ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड होती है बाय द वे। ठीक है। तो ये कंप्लीट, मतलब ये कैसे काम करता है, ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है। तो पावर बीआई में बहुत सारे चार्ट्स हैं, वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है। तो ये ईटीएल टूल की तरह काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इट एक्ट्स एज ईटीएल टूल। अब ये ईटीएल टूल क्या है? ठीक है, ये मतलब इससे एमसीक्यूज के क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये पावर बीआई ईटीएल टूल की तरह काम करता है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में बोला हाँ जरूर करता है, ट्रू। अभी ईटीएल क्या है ये बता देता हूँ। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे कहीं रिसोर्सेज से, उस डेटा पे कुछ क्लीनिंग करेंगे। ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद उसको लोड करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ये तीन ही स्टेप होती है ईटीएल में, है ना। तो मैं आपको एक उसका यूआई दिखा देता हूँ। तो पहले इसको इंस्टॉल कहाँ से करेंगे, हाँ ये इंस्टॉल कर लेना ठीक से। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आपको गूगल से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ। ठीक है, सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और अपने लैपटॉप पे, और उसको डाउनलोड कर लो। किस नाम से? पावर बीआई डेस्कटॉप के नाम से। तो ये आ जाएगा, फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का बच्चा ये है। तो आप पूछोगे क्या पावर बीआई का एक अकेला खिलाड़ी है मार्केट में, कि इसकी जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन? तो बोले तो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें दो तीन चीजें हैं, ऐसे दो तीन प्रोडक्ट्स है, पर मोस्टली दो ही फेमस प्रोडक्ट्स है। एक तो पावर बीआई और दूसरा है टैब्ल्यू। आपने नाम सुना होगा टैब्ल्यू का। ठीक है। तो टैब्ल्यू, भाई ये टैब्ल्यू किसका बच्चा है? पावर बीआई तो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, टैब्ल्यू किसका बच्चा है? टैब्ल्यू सेल्स फोर्स का बच्चा है। तो सेल्स फोर्स ने बनाया टैब्ल्यू को। ठीक है। तो उसमें से फेमस कौन सा है भाई? देखो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा पावर बीआई सीखो, क्योंकि पावर बीआई का मार्केट बढ़ता जा रहा है। हाँ मतलब इसका अभी भी थोड़ा बहुत अगर कंपेयर करें तो वो एक जैसा ही है, पावर बीआई टैब्ल्यू। ठीक है। तो आप अपनी कंपनी के हिसाब से जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा पावर बीआई, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको उसका ग्राफ देखोगे तो अपवर्ड जाता है। ठीक है।
तो ये रहा उसका यूआई। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ओवरवेलमिंग नहीं है, ज़्यादा कुछ अंडरवेलमिंग नहीं है, सिंपल सा यूआई है जैसे एक्सेल में होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेल भी पावर भी है अपना माइक्रोसॉफ्ट की ईजाद है, तो उसकी तरह ही थोड़ा बहुत आपको यूआई दिखेगा। ये बीच में जो दिखता है इससे अपन डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, ब्लैंक टेबल या फिर कोई डेटा सेट। अपन टॉप से चालू करते हैं। ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, ये वही है जैसे आप एक्सेल में होते हैं। ठीक है, तो बाकी सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मॉडलिंग मॉडलिंग वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। अभी होम में क्या क्या है, जैसे आप ओपन करोगे ना आप डायरेक्ट होम में आओगे। तो होम में जो पहला आइकन है गेट डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये गेट डेटा के बारे में मैं विस्तार में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इसको अच्छे से डीप से लेना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन आता है। इसमें अपन हर एक तरीके से हर एक रिसोर्सेज से डेटा पुल आउट कर सकते हैं और पावर बीआई डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। कहाँ कहाँ से ला सकते हैं आप, एक्सेल से ला सकते हैं, डेटा सेट से ला सकते हैं, किसी डेटा वर्स से ला सकते हैं, किसी सर्वर से ला सकते हैं, किसी डेटाबेस से ला सकते हैं, या फिर सीएसवी फाइल, टेक्स्ट फाइल, एनीथिंग, किसी भी रिसोर्स से। पावर बीआई ने मतलब सबका ध्यान रखा हुआ है कि जहाँ जहाँ से भी डेटा अपन पुल आउट कर सके वो करते हैं। ठीक है, तो बाकी भी ऑप्शन वही है, सर्वर से लाओ, डेटा एंट्री करो, डेटा वर्स से लाओ। तो ये एक ही ऑप्शन पे अपन जा सकते हैं यहाँ सब जाने के बजाय। ठीक है, अब ये डेटा ट्रांसफॉर्म है तो इसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे डेटा ट्रांसफॉर्म के बारे में। ये भी एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें से फिर होम में और कुछ ज़्यादा है नहीं। होम में गेट डेटा के अलावा और कुछ ज़्यादा है नहीं। लेफ्ट साइड का देख लेते हैं क्या है। तीन आइकन है लेफ्ट साइड में। पहला है रिपोर्ट व्यू, उसके बाद है टेबल व्यू, उसके बाद है मॉडल व्यू। एक एक देखते हैं। रिपोर्ट व्यू, अपन अपन अभी रिपोर्ट व्यू पे है। आपको पता है कि पावर बीआई डेस्कटॉप पे अपन रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो जो रिपोर्ट्स है जो बने हुए वो यहाँ यहीं पे दिखेंगे, इधर ही। कैसे दिखेंगे, ये राइट साइड में जो चार्ट्स है ना, अगर आप कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर दो तो ये चार्ट आ जाएगा यहाँ पे। अभी डेटा नहीं है अपने पास इसलिए वो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस तरह का चार्ट आएगा, उससे ही रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट पूरी बन जाने के बाद यहीं पे दिखेगी रिपोर्ट व्यू पे। अभी फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया रिपोर्ट व्यू। दूसरा है टेबल व्यू। अगर आपके पास डेटा है तो जो टेबल्स होगी वो टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे दिखेगा। तो अभी अपने पास डेटा कुछ है नहीं, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। और एक तीसरा है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू भी एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मॉडल व्यू मतलब मॉडलिंग की तरह हो गया। जैसे टेबल्स है, दो तीन टेबल्स है, तो उस टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो एस्टेब्लिश करते हैं अपन रिलेशनशिप, उसको कहते हैं मॉडलिंग। तो ये भी मैं बताऊंगा बाद में, ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अभी फिलहाल तो अपन रिपोर्ट व्यू पे रहते हैं। नीचे देखो, नीचे क्या है, शीट। जैसे एक्सेल में होता है शीट्स, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, वैसे यहाँ पे पेज वन के नाम से होता है। पेज वन प्लस बटन दबाओगे तो पेज टू, प्लस बटन दबाओगे तो पेज थ्री। ठीक है, ऐसे मल्टीपल पेजेस अपन बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हैं बेसिकली, है ना। इसको फिलहाल बंद करते हैं, अपन को जरूरत नहीं, एक ही चाहिए। ओके, तो इस पेज वन के बाजू में दो तरह के व्यूज मिलेंगे। एक है डेस्कटॉप व्यू, डेस्कटॉप लेआउट व्यू, और एक है मोबाइल व्यू। ठीक है, तो अभी फिलहाल डेस्कटॉप ही रहने देते हैं। बाकी है इधर राइट साइड में इम्पोर्टेंट ये तीन चीजें, ये देख लेते हैं एक बार ये क्या है। इसे कहते हैं पेन, PANE, पेन, PAIN वाला पेन नहीं। ठीक है, ये है PANE वाला पेन। पेन में तीन चीजें, एक डेटा का है, एक विजुअलाइजेशन है, एक फिल्टर है। डेटा जो पेन जो है, जैसे आप डेटा इंपोर्ट करोगे तो वो डेटा पेन में आ जाएगा, लिस्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक के नीचे एक हर एक टेबल आएगा। तो अभी तो नहीं है अपने पास डेटा, मैं वो बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे डेटा पेन में कैसे आता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन पेन। अब विजुअलाइजेशन पेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे सारे चार्ट्स हैं। ये देख रहे हो, ये एक एक चार्ट्स है। बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, स्टैक चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया।
हर एक तरह के आर विजुअलाइजेशन, पाइथन विजुअलाइजेशन, ये सारे यहाँ पे। और इसी को जैसे मैंने अभी ये कॉलम चार्ट ले लिया, स्टैक कॉलम चार्ट, इसमें क्लिक कर दिया तो ये आ जाता है, इसको ड्रैग कर लो। ठीक है, अभी डेटा नहीं अपने पास, इसलिए इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो बोलेंगे साला ये तो ब्लैक ब्लैक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हो जाने के बाद ये जो सेकंड आइकन है, ठीक है, ये बिल्ड विजुअल के बाद जो सेकंड आइकन है, इसको कहते हैं फॉर्मेट विजुअल। तो जो भी विजुअल अपन सिलेक्ट करते हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। अभी ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कि अपने पास डेटा नहीं है। तो जैसे वो डेटा आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन। तो जो भी विजुअल्स यहाँ पे, मतलब जो भी स्टैक या फिर चार्ट्स यहाँ पे अपन लिस्ट आउट करेंगे उसको विजुअल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन। थर्ड पेन कौन सा है? थर्ड पेन है फिल्टर। से फिल्टर भी बड़ा काम का है, ज़्यादातर हम यूज़ तो नहीं करते, बट मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा मतलब यूआई टूर, जो फर्स्ट पेज होता है पावर बीआई डेस्कटॉप का। तो ये ऐसा ही है, सिंपल है। थोड़ा समराइज कर लेते हैं जल्दी। अपन ने क्या सीखा कि पावर बीआई के दो मेन पार्ट है। पहला है पावर बीआई डेस्कटॉप, दूसरा है पावर बीआई सर्विस। तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे अपन रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाते हैं, और पावर बीआई सर्विस पे उसको पब्लिश करते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर किसी ने डेफिनेशन पूछी तो ये वाली डेफिनेशन चिपका देना उसको। कौन सी? फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अंग्रेजी में बताता हूँ। Power BI is a business intelligence tool which will help you to analyze your data, to clean your data, to convert that data into visual format where you can create different reports and dashboards. सिंपल है, ज़्यादा माथा पट्टी करने का इसमें कुछ ये है ही नहीं, है ना। एकदम सिंपल है। तो बाकी का जो चीज़ें हैं, जैसे चार्ट्स हो गया या फिर डेटा, गेट डेटा वाला हो गया, ये गेट डेटा वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि डेटा कैसे लेना है अलग अलग रिसोर्सेज से, और वो सब कुछ, ठीक है। तो तब तक आप मेरा data2info labs.com विजिट करो और आर्टिकल्स पढ़ते रहो, है ना। बाकी तो सब सही है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दैट्स इट, थैंक यू। जिंदगी सवार हो, एक नई बहार हो, दुनिया ही बदल दो तो प्यारा सा चमत्कार हो। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि